मैं कोई चमत्कार नहीं करता। अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो वो उसकी सोच बदलने से बदलती है। प्रेमानंद महाराज जी, आज की ये कहानी किसी चमत्कार का दावा नहीं है। ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुनी और फिर अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव महसूस किया। इसे कहानी की तरह नहीं, इंसानी सच्चाई की तरह सुनिए। वो जगह जहाँ लोग आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। वृंदावन एक ऐसी जगह जहाँ लोग घूमने नहीं बल्कि अपना टूटा हुआ मन लेकर आते हैं। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत परेशान होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम बहुत साधारण है, न कोई दिखावा न कोई प्रचार। लोग वहाँ बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ कोई उनकी परेशानी को छोटा नहीं समझेगा। और वहाँ से उठते समय अधिकांश लोग कुछ कहते नहीं, बस मन ही मन हाथ जोड़कर कहते हैं, यहाँ आकर दिल हल्का हो गया, बहुत सुकून मिला। पहला अनुभव बीमारी का था। एक व्यक्ति कई सालों से बीमार था, दवाइयां चल रही थीं, इलाज भी, लेकिन मन में हर वक्त डर बैठा रहता था और हर छोटी तकलीफ उसे बड़ी बीमारी लगती थी। जब वो महाराज जी के पास पहुंचा तो बीमारी बताने ही वाला था कि महाराज जी ने शांति से कहा, डर बीमारी से बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं था कि बीमारी झूठी है, बल्कि ये कि डर शरीर को और कमजोर बना देता है। उस आदमी ने इलाज नहीं छोड़ा, बस डर छोड़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब उसकी रिपोर्ट सुधरी तो वो दोबारा आया। आंखें नम थीं और सिर झुकाकर बोला, आपने दवा नहीं दी, आपने हिम्मत दी। और उसके मन में यही भाव था कि ये शब्द किसी इंसान के नहीं, ईश्वर की कृपा के थे। दूसरा अनुभव उस युवक का था जो बाहर से ठीक दिखता था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। नौकरी चली गई थी, घर में रोज ताने, जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो वृंदावन आखिरी उम्मीद लेकर आया था। महाराज जी ने कहा, जो आज खुद से हार गया वो कल कुछ भी नहीं जीत पाएगा। ये डांट नहीं थी, ये आईना था। और उस दिन उस युवक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस खुद को खत्म नहीं किया। आज वो युवक जिंदा है, काम कर रहा है। और जब वो दोबारा आया तो रोते हुए बोला, महाराज जी, उस दिन आपने मुझे भगवान से मिला दिया। तीसरा अनुभव नशे का था। एक आदमी शराब का आदी था, खुद से शर्मिंदा रहता था। मैं कमजोर हूँ। महाराज जी ने न डांटा न डराया, बस कहा, पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। ये मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति और दूसरों की सहायता करने के लिए मिला है। उस दिन नशा नहीं छूटा लेकिन खुद से नफरत छूट गई। कुछ महीनों बाद नशा भी छूट गया और वो आया और बोला, आपने मुझे इंसान समझा और मन में यही भाव था कि भगवान ने आपके रूप में मुझे बचाया। चौथा अनुभव संतान की आस का था। एक दंपत्ति 10 साल से इंतजार कर रहा था, हर जगह गए, हर कोशिश की। Doctor, we've been following the prescribed treatment, but her condition isn't improving. We're really worried. लेकिन निराशा ही मिली। महाराज जी ने कहा, हम जो चाहते हैं वो हर समय तुरंत नहीं होता, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। ठीक 1 साल बाद महिला की संतान हुई। और जब संतान हुई तो दंपत्ति रोते हुए आया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, आपने बच्चा नहीं दिया, आपने भरोसा दिया। उनके लिए वही भरोसा भगवान का प्रसाद था। पांचवा अनुभव कर्ज और केस का था। एक व्यापारी कर्ज और केस में फंसा था, गलत रास्ता आसान लग रहा था। महाराज जी ने कहा, हिम्मत मत छोड़ना। उसने वही किया। मैं सच के साथ खड़ा हूं माय लॉर्ड। केस सुलझा और व्यापारी बोला, महाराज जी, आपने मुझे गलत बनने से बचा लिया। ये भगवान की कृपा है जो आपके शब्दों से मिली। छठा अनुभव बेरोजगारी का था। एक पढ़ा लिखा युवक सालों से बेरोजगार था। लड़का महाराज जी के चरणों पर आकर बैठ गया। अब क्या करें? अब से तुम जरूरतमंद लोगों की मदद करो और जानवरों को भी खाना खिलाया करो। सेवा से अनुशासन आया। फिर उसके 1 साल बाद ही लड़के को खुशखबरी मिली और नौकरी मिलने पर वो झुका और बोला, आपकी आशीर्वाद से मुझे एक नई जिंदगी मिली। मैंने कुछ नहीं किया, यह जो तुमने बिना स्वार्थ के इंसान बनने का रास्ता चुना है और जानवरों की मदद की है तुमने, उसी का ही फल मिला है यह। सातवां अनुभव डर और बेचैनी का था। एक महिला रात को बहुत डरती थी, नींद नहीं आती थी। महाराज जी ने कहा, अब से राधा राधा नाम जप करो, सब डर चला जाएगा।
राधा राधा। धीरे धीरे डर कम हुआ, नींद लौट आई और अंत में उसने कहा, मुझे लगा भगवान ने आपके रूप में मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यहाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि ईश्वर की बात हो रही है और आप दिल से प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।